हेलो एवरीवन, शशांक दिस साइड। वेलकम बैक टू द चैनल। और ये वीडियो भी होने वाली है उन टॉपिक्स में से एक जहाँ मैं डिस्कस करता हूँ व्हाट टू डू व्हेन यू आर इन लोएस्ट फेज ऑफ योर लाइफ, और रैदर कह लो इतने ज़्यादा ओवरवेलमिंग फेज में कि यू आर जस्ट मैस्ड अप टोटली, चाहे हेल्थ वाइज हो, चाहे मेंटली हो, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे रिलेशनशिप वाइज हो, बेसिकली चारों तरफ से लग गई है। वॉट कैन बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और इस तरीके की वीडियोज़ मैं इस चैनल पर बनाता रहता हूँ क्योंकि बहुत सारे आइडियाज़ हैं जो साइमल्टेनियसली वर्क करते हैं ऑन डिफरेंट फेजेस ऑफ दैट लोएस्ट फेज। कई लोग उस लोएस्ट फेज को डिप्रेशन बोलते हैं, कई लोग ओवर एंग्जाइटी बोल सकते हैं। आई गॉट इट क्लिनिकली चेक्ड और मुझे था उस समय। एनीवे, तो बात ऐसी है कि यू नीड टू जेटिसन। जेटिसन का प्रिंसिपल क्या है? लिटरली तुम लाइफ के अगर ऐसे फेज में हो जहाँ तुम कॉन्स्टेंटली परेशान हो और तुम्हें पता ही नहीं कि क्या करना है, लिटरली यू आर जस्ट सो मच कन्फ्यूज्ड मेंटली। आई पर्सनली, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ, आई वॉज इन सो लो, जीने की होप ही नहीं नज़र आती थी, पता ही नहीं लगता था क्या करना है, कैसे करना है, एंग्जाइटी होती थी। आई वॉज सो वरीड, उसको याद करके भी शॉर्ट ऑफ ब्रीथ हो रहा है क्योंकि उस समय लिटरली ऐसे चेस्ट में फील तक होता था मेरे को कि मैन आई कांट ब्रीथ, सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है, मुझे पता ही नहीं आगे करना क्या है। देयर इज़ सो मच कन्फ्यूजन, डर बहुत सारे बढ़ गए हैं, मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ पा रहा, मैं जिस जॉब में जा रहा हूँ वो मुझे जॉब पसंद नहीं है। एंड मैं डर को देख पाता था अपने आगे बहुत बड़ा, जैसे विशाल रूप लेके खड़ा है। और नॉट जस्ट ये, आई वॉज जस्ट होपलेस अबाउट लाइफ, मेरे विजन ही नहीं थे, आई गॉट नो क्लैरिटी एट ऑल। और उसमें डर का भी बहुत बड़ा रोल था। काफ़ी बार मैं इस चैनल पे डर की बात करता हूँ। तो अगर तुम ऐसे फेज़ में हो जहाँ चारों तरफ से लग चुकी है, समहाउ तुम ऐसे फेज़ में आ गए हो, बहुत सारे रीजंस होते हैं, बहुत सारे। मे बी तुम किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, मे बी तुम्हारे फ्रेंड्स टॉक्सिक थे, मे बी तुम अपने लिए भी टॉक्सिक थे। तुम्हें पता है अपने इंसान के अंदर भी एक उसी का वर्जन होता है जो उसी का क्रिटिसिज्म हमेशा करता रहता है, दैट वॉइस ऑफ सेल्फ हेट। क्या पता तुम अपने लिए टॉक्सिक थे, क्या पता तुम एक्चुअली फेल होते चले गए, क्या पता तुमने कभी विनिंग देखी ही नहीं, कि तुम उस साइकिल में कभी ऊपर नहीं बढ़ पाए, तुमने सिर्फ फेलियर देखा और फेलियर देख के कॉन्फिडेंस डाउन ही होगा। क्या पता तुम्हें फिलोसफिकल गैप्स थे, फंडे ही क्लियर नहीं थे, क्या पता तुमने कभी खुशी एक्सपीरियंस नहीं की, क्योंकि मैंने नहीं करी थी यार। घर पे नहीं सोच पाता था, अकेले बैठा रहता था, बाहर गया तो बाहर भी ऐसे ही कुछ सर्कमस्टांसेस हुए जिसकी वजह से ऑलवेज आई क्वेश्चन हैप्पीनेस। क्या पता जिस भी वजह से तुम उस फेज़ में आए हो, अगर वो फेज़ ऐसा है वेयर यू लिटरली फील एवरी डे एंक्शियस, बहुत ज़्यादा परेशान, ऐसा लगता है इट्स लाइक लिटरली एक तुम शिप में बैठे हो या किसी प्लेन में हो और सारे अलार्म्स एक साथ बज रहे हैं और तुम्हें नहीं पता लग रहा व्हाट टू प्रेस फर्स्ट। तुम कितना भी ट्राई कर लो, एक समय पे तुम अचीवर थे, एक समय पे तुम मचा रहे थे, एक समय पे तुम बिंदास काम कर रहे थे यार। मैं खुद अपने बीटेक के टाइम से इतनी ग्राइंड कर रहा था, क्या बताऊँ। एंड सडनली आई एम इन टू दिस फेज जिधर मुझे ये तो भूल ही जाओ कि क्या करना है। आई वॉज जस्ट होपलेस अबाउट लाइफ एज वेल। अब तुम अगर जैसे भी करके उस फेज में आ गए हो, तो इट इज़ नॉट जस्ट द एनालॉजी, इट इज़ लिटरली दैट शिप जो अब ट्रबल में है, जो लहरों के बीच में फंस चुकी है, या फिर जो आसमान में कोई प्लेन उड़ रही है और सारे अलार्म्स एक साथ बज रहे हैं। यू नीड टू जेटिसन। एंड लिटरली आई केम अक्रॉस दिस प्रिंसिपल फ्रॉम सम वीडियो, आई थिंक ऑफ प्रखर के प्रवचन में भी लाइव स्ट्रीम थी। एंड सेकेंडली, in my that phase of life I listened a lot to Jordan B. Peterson and it literally helped me। और वहाँ से भी ये आइडिया मुझे पता लगा। then I was like बॉस, दूसरा ऑप्शन भी क्या है? and that is why I'm so focused on this concept of ideas, why to share ideas, because अगर तुमको आइडियाज़ पता हैं इवेंचुअली अप्लाई करके आगे निकल जाओगे। कई बार आइडियाज़ ही पता नहीं होते हैं। लिटरली जॉर्डन पीटरसन सिंगल हैंडेडली हेल्प्ड मी द मोस्ट इन जर्नी फ्रॉम गोइंग आउट ऑफ दैट लोएस्ट फेज टू आज कि मैं इस चैनल पे एटलीस्ट बोल भी पा रहा हूँ। एंड नॉट जस्ट दिस, मेरा अपना आगे विजन भी सेट है, मेरे गोल्स सेट हैं, मैं अपना ऑनलाइन बिजनेस रन कर रहा हूँ। आई गॉट लिटरली थिंग्स गोइंग इन माई लाइफ, और वो ऐसे फेज से निकल के। तो अगेन आइडिया क्या है? जेटिसन का। अब जेटिसन क्या होता है? जेटिसन देखो, जब भी एक शिप होती है, कभी भी लॉन्ग जर्नी पे जाती है, ओशियंस में सी रूट अपना तय करती है और इमीडिएटली वो खतरे में है, लाइक डूबने वाली है या बहुत कुछ हो रहा है, उसके नेविगेशन सिस्टम्स ख़राब हो गए हैं, बेसिकली क्राइसिस का माहौल। क्राइसिस के माहौल में जेटिसन का मतलब ये है कि एक्स्ट्रा चीज़ें त्याग दो, जितना भी वेट उस शिप पे एक्स्ट्रा पड़ा है छोड़ दो। ओनली बेयर मिनिमम शुड बी देयर, सिर्फ खाने का आइटम या फिर जो भी शिप के एक्चुअल चलने के लिए ज़रूरी है। एंड दिस इज़ योर लाइफ राइट नाउ। तुमने 10 तरीके की चीज़ें उठा रखी हैं जो तुम्हें 10 तरफ से प्रेशर दे रही हैं, इंक्लूडिंग दैट सेल्फ हेट वॉइस इनसाइड यू, एंड यू नीड टू जेटिसन इट। क्या पता तुम एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, क्या पता तुम उस लड़की को फिक्स करना चाहते हो, तुम्हें अपने विजन क्लियर थे एक समय पे, तुम उसको फिक्स करना चाहते हो और वो नहीं होगी फिक्स, क्योंकि इंसान कहने से सुधरता तो बात ही क्या थी।
नहीं सुधरेगा, वो आदमी सोच चुका है कि वो नहीं सुधरेगा, भाई जेटिसन कर दो, बहन जेटिसन कर दो। यू आर इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, त्याग दो उसको। इट इज़ ओनली एंड ओनली एंड ओनली एंड ओनली हार्मिंग यू। जो तुम्हारे कहने पर, 100 बार कहने पर, सही तरीके से कहने पर, आई नो ऐसा भी होता है, दिस इज़ वॉट एक्चुअली टॉक्सिक रिलेशनशिप इज। तुम सही तरीके से कह रहे हो, तुम सारे पैंतरे आजमा चुके हो, तुम यू आर लिटरली द मोस्ट एथिकल पर्सन इन योर रिलेशनशिप, स्टिल यू आर फेसिंग ऑल द सफरिंग, स्टिल एक आदमी सुधरने का नाम नहीं ले रहा, तुमको वही पेन दे रहा है बार 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 बार। जेटिसन इट, जेटिसन इट, स्पेशली एट दिस टाइम। यू आर जस्ट इन वे टू मच एंग्जाइटी, और ये वही शिप है जो मझधारों में, जो लहरों में फंस चुकी है। तुम्हें जेटिसन करना पड़ेगा, अपने कंधों से बिना मतलब की जिम्मेदारियों का वेट हटा दो, उतार दो। लिटरली जो जो चीज़ें हो सकती हैं उसको हटाओ, एक्सेप्ट फॉर द केस ऑफ स्टेबिलिटी। लाइक जैसे तुम जॉब में हो, यू नीड अ जॉब, यू नीड अ जॉब। मैंने छोड़ी थी बिकॉज आई वॉज एनरोल्ड इन टू डिफरेंट स्टफ एज वेल, और मेरे लिए वो भी हार्ड हो गया था। जॉब छोड़ने के बाद नेक्स्ट 4 महीने मैंने सिर्फ यही सोचा, यार कैसे मैं नौकरी पालूँ। मैंने तो लगता है गलती कर दी। जॉब मत छोड़ना, जॉब इज़ नॉट टू बी जेटिसन्ड। मैंने जॉब छोड़ी थी बिकॉज आई गॉट अदर शिट, ऑनलाइन बिजनेस एटसेट्रा, अ बिट वर्किंग। तब भी मैं मैनेज नहीं कर पा रहा था, बट मुझे, क्योंकि जॉब भी एक मेरे लिए सोर्स ऑफ ट्रबल था, बट हाईली लाइकली तुम्हारे लिए सोर्स ऑफ ट्रबल नहीं होगा वो। मैं वो कभी से करना नहीं चाहता था इसलिए। बट उसके अलावा जितनी चीज़ें हैं जेटिसन कर दो। लोगों की एक्सपेक्टेशन, जेटिसन इट। टॉक्सिक रिलेशनशिप, जेटिसन इट। और अगर तुम टॉक्सिक में नहीं भी हो, रिलेशनशिप का तुम्हें थोड़ा भी प्रेशर है, कैन यू जस्ट आस्क फॉर अ ब्रेक। ब्रेक्स आर वेरी नॉर्मल। समझो इस बात में, तुम एक वो मशीन हो चुके हो अपने लिए जो ओवरवेल्म्ड है, ओवरवर्कड है। मशीन के पुर्जे ख़राब हो चुके हैं। इट नीड्स अ रेस्ट, इट नीड्स अ रेस्ट, अ गुड अमाउंट ऑफ रेस्ट। काफ़ी ज़्यादा इनर वर्क और आउटर वर्क करने की ज़रूरत है। तो जस्ट जेटिसन इट। सारी एक्सपेक्टेशन, मुझे टॉप करना है, मुझे फोड़ना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। मेरा यकीन मानो, आई लिटरली वॉन्ट योर बेस्ट। तुम उस फेज़ में वैसे भी नहीं कर पाओगे, एंड आई जस्ट विश तुम में इतना करेज हो कि तुम कर लो। आई एम जस्ट टेलिंग जो मैंने एक्सपीरियंस किया और जिससे मैं बाहर आया। इफ़ यू डोंट एग्री विद द आइडिया, कूल विद इट, तुम उसी में जा सकते हो अगेन दैट ग्राइंड मोड। बट लिटरली आई वॉज सो एंशियस, क्योंकि और कोई चारा भी तो नहीं है। इट्स नॉट लाइक कि जॉर्डन पीटरसन सर ने कह दिया एक बार एंड आई वाज लाइक हाँ जेटिसन करते हैं, सारी चीज़ें हटा देते हैं, त्याग देते हैं, जो चीज़ सही हो सकती है उसी को सही करते हैं। ऐसा नहीं है। और दूसरा चारा भी क्या है, तुम उस एंशियस, उस हाइपर एंशियस स्टेज में फंस चुके हो। निकलने का बहुत मुश्किल तरीका है, तो जेटिसन कर दो। योर हेल्थ शुड बी द प्राइम थिंग। अननेसेसरी की एक्सपेक्टेशंस, फियर्स, इनसिक्योरिटीज़, रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी, एंड इट्स लाइक कि लिटरली तुम उदास फील कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास चीज़ें हैं जो तुम्हें हर समय उदास फील करा रही हैं। यू आर ट्राइंग टू फिक्स समवन जो फिक्स होना नहीं चाहता, तो तुम्हें दुख ही मिलेगा ना, दुख ही मिलेगा। या तो फिक्स करना छोड़ दो, बट ऐसा नहीं होता। सिंस यू आर इन अ म्यूचुअल कनेक्शन, इन अ म्यूचुअल बॉन्ड्स, इतना ऐसे नहीं हो सकता। ऐसे तो तुम नम हो जाओगे। एंड लिटरली मैंने इस पर भी काफ़ी समय बैठ के एनालाइज किया कि डिज़ायर्स का गेम क्या है। डिज़ायर्स एंड कर दूँ क्या? ना रहेगी डिज़ायर्स, ना होगी सफरिंग। एंड कर दूँ क्या? एवरीवन सेड, इवन आई हर्ड ओशो सेइंग कि आशा रहेगी तभी तो निराशा है। आशा ही मत करो, निराशा चली गई। अरे आशा ना करने के बाद फिर लाइफ का जीने का अजीब सी भी तो हो गई। तो उसका गेम क्या है? लिटरली एनालाइज्ड इट एंड आई केम टू वेरियस कंक्लूजन्स फॉर इट दैट आई विल डिस्कस समडे। बट होप नहीं छोड़नी, होप नहीं छोड़नी। जेटिसन अननेसेसरी स्टफ, बिना मतलब में लगे हुए हैं दोस्तों को जस्टिफाई करने में। दोस्त टॉक्सिक है, दोस्त नहीं सोच रहा 2 बार तुम्हें बेइज्जती करने से पहले, या टॉक्सिक मजाक मारने से पहले, या तुम्हारे फेलियर्स के बारे में गिनाने से पहले, या तुमने मना कर दिया कि भैया ऐसे प्लीज़ मत करो, बिहेव ऐसे मत करो, वो नहीं सोच रहा दूसरी बार। हम लगे हुए हैं हाँ हम रूम में बैठ के एडजस्ट कर लेंगे। भाई कितना पेन सहोगे? नहीं होता। जेटिसन इट। सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। लाइफ बहुत लंबी है, जिंदा रहोगे तो हो जाएगा। लेकिन इस स्टेट से बाहर निकलने का एटलीस्ट मैंने जो किया मैं वो बता सकता हूँ। किसी और ने कोई और रास्ता किया होगा बिल्कुल। आई वॉज प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशंस, मैंने नहीं ली थी। आई डू नॉट रिकमेंड दैट बाय द वे। मुझे लग रहा था ये फिलोसफिकल गैप है, कुछ इनर वर्क से सही हो जाएगा, है ना। एनीवे, जेटिसन कर दो। डू नॉट टेक अननेसेसरी बर्डन। यू आर राइट नाउ ओवरवेल्म्ड। राइट नाउ यू आर ओवरवेल्म्ड एंड इफ़ यू जस्ट अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन कि तुम एक एंग्जाइटी भरी स्टेट में पहुंच गए हो, इट विल लिटरली हेल्प यू। एक्सेप्टेंस विल हेल्प यू, क्योंकि एक्सेप्ट करोगे तभी तो चेंज कर पाओगे। जेटिसन कर दो। आई लिटरली रिमेंबर, मैंने तुमसे कई बार कहा है कि मेरा इकलौती प्रायोरिटी पूरे 1-2 महीने ऐसे थे कि जब लिटरली बेड साफ़ करना इकलौती प्रायोरिटी थी। लास्ट ईयर फरवरी में मुझे याद है कि मैं आ गया था, आई वॉज वर्किंग इन गुड़गांव, और आने के बाद मैं बैठा था घर पे। 1 महीना मैंने सिर्फ घास देखी है। लिटरली आई वॉज इन माई लॉन सिटिंग, और उधर गाय वगैरह चरने आती थी, सिर्फ बैठ के उनको देखा, कोई काम ही नहीं किया। ऑफिस से भी इनफैक्ट छुट्टी नहीं मांगी थी। आई वॉज ऑन दिस लीव विदाउट पे।
मैं वहाँ अपने बॉस को भी बोल के नहीं आया था कि क्या करना है, मतलब मेरे को छुट्टी चाहिए, दे ही नहीं रहे थे, वर्क फ्रॉम होम वॉज नॉट अवेलेबल, मैं जस्ट आ गया और 1 महीने सिर्फ मैं बैठा हूँ ग्राउंड में। आई वॉज जस्ट सो ओवरवेलम्ड विथ ऑल थिंग्स। और धीरे धीरे इसके साथ जेटिसन करने के बाद तुम्हें आएगी क्लैरिटी, जब तुम थोड़े से भी टाइम में खुद से पूछोगे मैं यहाँ पहुँचा कैसे। और जब मैंने ये पूछा मैं यहाँ पहुँचा कैसे, पूरा लिस्ट था भाई, लोगों के नाम थे, अपनी बेकार आदतें थी, अपने माइंड की कमियाँ थी, अपनी इनसिक्योरिटीज़ थी। लोगों से सबसे पहले उन लोगों से दूरी बनाई जो लोग मेरे लिए टॉक्सिक थे, जो बिल्कुल मेरे 100% एथिकल रहने के बाद भी, 100% मोरल रहने के बाद भी मुझे कमी नहीं छोड़ते थे दुख देने में। चाहे मैं रिक्वेस्ट करके भी कह रहा हूँ भैया चेंज हो जाओ, इट इज़ अफेक्टिंग मी, नहीं हो रहे भाई, नहीं, बल्कि टॉक्सिक शॉट ऊपर से मार देना डिफेंस में। लिटरली जेटिसन इज़ द रूल टू गेट आउट ऑफ दैट फेज। और वो रहता है कुछ टाइम तक, उसके बाद अगर तुम थोड़ी भी इंप्रूवमेंट वाली साइड पर हो, इतनी जल्दी हार नहीं मानोगे तुम, आई बिलीव तुम जीतोगे। तो ऑब्वियसली धीरे धीरे करके तुम इससे आगे निकलोगे। और जब मैंने एक बार चीज़ें जेटिसन कर दी, आई ऑलरेडी डिस्कस्ड द आइडिया कि अब नाउ यू नीड टू फॉल इन लव विथ लाइफ अगेन। अब वो चीज़ें उठाओ जिससे तुम्हें करने में मज़ा आता है। रिजल्ट का भी हमने एक्सपेक्टेशन त्याग दिया। मैंने स्विमिंग ज्वाइन करी, मैंने गिटार क्लासेस ज्वाइन करी, मैंने डांस क्लासेस भी ज्वाइन करी। लाइफ में जो जो पसंद है कर लो, स्पेशली इफ़ यू कैन अफोर्ड दैट टाइम। डू नॉट वरी अबाउट एनी अदर थिंग, सब कुछ सही हो जाएगा। मेंटल हेल्थ इज़ लाइक द टॉप मोस्ट थिंग, टॉप मोस्ट। और हाँ बिल्कुल, हेल्थ इज़ नॉट टू बी जेटिसन। 10 पुशअप ही लगाना, 10 स्क्वाट्स ही लगाना ज़रूर। उससे तुम कमाओगे अपने लिए इज्जत, और अपने लिए इज्जत जब होती है, इट्स लाइक द लिटिल एफर्ट कि भगवान तुमने मेरे को इस फेज़ में लाया कि आज मैं इस राक्षस के सामने खड़ा हूँ, ये डीमंस मेरे सामने खड़े हैं, लेकिन मैं हार तो नहीं मान रहा। मेरे को मालूम है मैं काबिल नहीं हूँ कि बड़े से बड़ी चीज़ें कर लूँ, टॉप मोस्ट एग्ज़ाम फोड़ दूँ, बहुत तगड़ी अचीवमेंट्स मार लूँ, लेकिन मैं 10 पुशअप लगाने के काबिल हूँ और वो मैं कर रहा हूँ लिटरली। सो बिना मतलब की एक्सपेक्टेशंस, इनसिक्योरिटीज़, फियर, अपने अंदर ही खुद को प्रेशर दिए जा रहे हैं कि तूने अचीव नहीं किया। मैं देता था खुद को, मैं देता था। उसके बाद हम इस चीज़ का भी खुद को ही प्रेशर दे रहे हैं कि तेरी ही वजह से तू यहाँ आया है, तेरी ही गलती थी। आई एक्सेप्ट, उसका एक टाइम है जब हम अपनी गलतियाँ एनालाइज करेंगे। राइट नाउ दैट इज़ नॉट द टाइम, जब तुम स्पेशली एक अजीब स्टेट में हो। आई कैन लिटरली रिकॉल दैट लाइफ, और मुझे लिटरली ऐसा लगता था इफ़ आई एम एन एरोप्लेन और सारे सिग्नल्स एक साथ बज रहे हैं, पूरा लाइक ब्रेन स्ट्रक्चर ऐसा लग रहा था खींच के फट गया। Literally, it was so hard even to imagine. At that time you need rest, you need to jettison unnecessary stuff, and literally health पे काम शुरू करो, cause ये तुम ही पर डिपेंडेंट है और इसका तुम ही से लेना देना है। तुम अनहेल्दी हो तो तुम्हारे बॉस को फ़र्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारी फैमिली को पड़ सकता है, बट अपने लिए सबसे ज़्यादा तुम ही को पड़ेगा। ठीक है, ये एक व्हीकल है, इसमें तुम्हें सालों गुजारने हैं। जो ओरिजिनल गाड़ी होती है उसको भी कई बार रिपेयर कराते हो, हर साल में एक बार। इस पर ध्यान दो, इसमें अभी तो बहुत लंबा जीना है। ठीक है, शशांक दिस साइड, और सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर आइडियाज़। और जेटिसन कर दो वो सारी चीज़ें, क्योंकि राइट नाउ स्टेट ही ऐसी है कि अननेसेसरी चीज़ों को त्यागो।